आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर्स। अब जैसे कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं और कंपनी में अल्टर कैसे करते हैं। मैंने कल के लेक्चर में ये बोला था कि आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या, मास्टर्स। ठीक है। तो मास्टर्स में मैंने ये बताया था कि हमें दो चीज पढ़ना है। ठीक है, ग्रुप एंड लेजर। ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ग्रुप और लेजर होता कहाँ पर है। ग्रुप एंड लेजर होता कहाँ पर है। तो आपको ये मास्टर्स दिख रहा है, मास्टर्स में क्रिएट के अंदर ही ग्रुप और लेजर होता है आपका। ठीक है। तो जैसे आप यहाँ क्रिएट के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर। अकाउंटिंग मास्टर के अंदर यहाँ पे आपका ग्रुप एंड लेजर है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो ग्रुप पढ़ना है, उसके बाद हमें जो पढ़ना है वो लेजर पढ़ना है। तो ग्रुप होता क्या है। ठीक है। तो जो ग्रुप होता है ना, वो क्या होता है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर हैविंग सेम नेचर। जो ग्रुप होता है और लेजर होता है वो दोनों क्या होते हैं, लगभग सेम नेचर्स के होते हैं। सेम नेचर्स। अब यहाँ पे ग्रुप जो है काम क्या करता है, लेजर तो आप लोगों को पता होगा कि लेजर पोस्टिंग क्या होता है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग की मदद से हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद हम फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप जो होता है ना, यहाँ पे आपका लेजर को हेल्प करता है कि जो भी लेजर आप क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए या बैलेंस शीट में जाना चाहिए। ग्रुप ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप है वो क्या होता है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर हैविंग सेम नेचर। जो लेजर होता है, ग्रुप होता है, लगभग दोनों सेम नेचर के होते हैं, क्योंकि विदाउट लेजर हम ग्रुप का यूज नहीं कर सकते और जो भी हम लेजर बनाएंगे उसमें हमें ग्रुप का यूज करना ही पड़ेगा ताकि हम पीएल और बैलेंस शीट को देख सके। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली, मतलब कि इसमें आपको जो ग्रुप्स मिलते हैं ना वो पहले से ही बने हुए मिलते हैं। ग्रुप जो मिलेंगे आपको पहले से ही बने हुए मिलते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट टैली प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब इसमें क्या करता है, टैली आपको बाय डिफॉल्ट पहले से लिस्ट प्रोवाइड करता है ग्रुप्स का। अब जो भी आपको पहले से बना हुआ मिलेगा, मीन्स प्री डिफाइन का मतलब है प्राइमरी। प्री डिफाइन का मतलब क्या है, प्राइमरी, जो इसमें आपको पहले से बना हुआ मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे ग्रुप पे जाओगे तो ग्रुप में आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको क्रिएट करने का ऑप्शन है, ग्रुप क्रिएशन। यहाँ पे आप जो भी ग्रुप बनाना चाहते हो और वो किसके अंडर में जाएगा ये चीज आपको यहाँ पे बतानी है। लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा कि ऑलरेडी जो आपका ग्रुप्स होते हैं ना वो प्री डिफाइन होते हैं, मीन्स प्राइमरी ग्रुप्स बने हुए आपको मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, द यूजर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ प्राइमरी ग्रुप एंड सब ग्रुप। अब इसमें जो ग्रुप्स होते हैं ना प्री डिफाइन, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सब ग्रुप होता है। जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं उनको प्राइमरी ग्रुप्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक है। ये टोटल आपके कितने होते हैं, टोटल आपके ये 28 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अब 28 कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं वो डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगा। ठीक है। आपके डिस्प्ले पे यहाँ पर इस साइड में देखोगे तो आपके शो हो रहा होगा कि 28 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। तो आप इन ग्रुप्स को क्या करिएगा, रीड कर लीजिएगा। ठीक है। अब देर आर 28 प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम। आपका टैली का कोई सा भी वर्जन होगा ना उसमें आपको हमेशा 28 ग्रुप्स ही मिलेगा, उससे ज्यादा ग्रुप्स नहीं मिलेगा। ठीक है। जिसमें से आपके 15 क्या होते हैं, आप इधर देख पा रहे होगे कि 15 आपके जो है प्राइमरी ग्रुप्स है और 13 आपके जो है सब ग्रुप्स है। ठीक है। 15 तो आपके प्राइमरी है और 13 आपके सब ग्रुप्स है। 13 सब ग्रुप आर क्लासिफाइड इन अ प्राइमरी ग्रुप दैट अपीयर इन द बैलेंस शीट। अब ये चीज ये कह रहा है कि जो आपके उधर के सब ग्रुप्स है वो 13 की 13 सब ग्रुप आपके प्राइमरी ग्रुप्स में आते हैं। ये 13 सब ग्रुप आपके प्राइमरी ग्रुप में शो होते हैं, यानी कि जो भी आपके 13 सब ग्रुप्स होते हैं वो बैलेंस शीट में जाते हैं। ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप के अंदर आपका क्या आ रहा है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो ये जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है ना, इसी के अंदर आपको वो 13 सब ग्रुप को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये आपके ग्रुप्स होते हैं। अब ये जितने भी आपके ग्रुप्स होते हैं ना उनको हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। जो 28 ग्रुप्स है टोटल प्री डिफाइंड, इनको हम कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जितने भी सब ग्रुप्स है उनको क्या किया गया है,
प्री डिफाइंड ग्रुप्स में मतलब जो प्राइमरी ग्रुप्स है उनमें डिफाइन कर दिया कि जो 13 सब ग्रुप्स है वो किस में जाएंगे, मतलब कौन सा एसेट में जाएगा और कौन सा लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। प्राइमरी ग्रुप कैन नॉट बी डिलीटेड। अब ये जो आपके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं ना, ये कभी भी डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो 28 ग्रुप्स आपको कहाँ मिलेंगे। जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं पहले से, वो आपको कहाँ पर बने हुए मिलेंगे। तो आप जब यहाँ से क्रिएट से बाहर जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको देख पा रहे होगे अल्टर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। इस अल्टर के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाओगे ना, तो यहाँ पे देखोगे आप क्या है, ग्रुप एंड लेजर। अल्टर के ऑप्शन में भी सेम वही ऑप्शन आ रहा है, ग्रुप एंड लेजर। अगर आपका आपने जो भी ग्रुप्स या लेजर बनाया है, मीन्स जो भी ग्रुप एंड लेजर क्रिएट किया है, अगर आपको उसमें कुछ भी चेंजेस या डिलीट करना है तो आपको कहाँ जाना है, अल्टर के ऑप्शन पे जाना है। आप क्रिएशन पे जाके कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ वहां पे बना सकते हो। ठीक है। अल्टर पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे आप इस पे एंटर करोगे तो देख पाओगे आप यहाँ पे जितने भी ये सारे क्या है, पहले से है, प्री डिफाइंड है। पहले से क्या है, ये प्री डिफाइंड है। जैसे मैंने बैंक अकाउंट पे क्या किया, एंटर किया। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट किस में जा रहा है, ये करंट एसेट। अब ये जो बैंक अकाउंट है ना, ये आपका सब ग्रुप है। और जो ये करंट एसेट है, ये आपका प्राइमरी ग्रुप है। मैंने आपको बताया था अ, कि जितने भी आपके सब ग्रुप होते हैं ना, वो प्राइमरी ग्रुप में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। किसमें, बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में हमारी सिर्फ दो चीज आती है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। तो बैंक हमारा किसमें चला गया, करंट एसेट में। अगर आप इसको अब ऑल्ट डी करके डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा। ऑल्ट डी करके अगर आप इसको डिलीट करना चाहोगे तो डिलीट नहीं होगा। इसी तरीके से हम कोई और दूसरा देख लें, कैश एंड, ये भी आपका किसमें है, हम्म, हाँ देख पा रहे होगे आप यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम किसमें है, प्राइमरी, प्राइमरी में है। क्योंकि ये किसमें नहीं जाता है, बैलेंस शीट में नहीं जाता है, ये पीएल में जाता है, इसलिए इसको डायरेक्टली कहाँ दिखा दिया गया, प्राइमरी में दिखा दिया गया। तो ये आपके टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 28 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। लेकिन जब आप इनको काउंट करोगे ना, तो ये 34 होते, कितने मिलते हैं, 34। अब 34 में यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे क्या आ रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम। ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, ये दो तरीके से लिखा हुआ है। कितने तरीके से लिखा हुआ है, दो तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से और भी होंगे जो ऐसे आगे पीछे करके लिखे होंगे। तो उन सबको मिला के 34 होते हैं। नहीं तो आपके टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं, 28 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। अब सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा क्या है, लेजर। अब लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है, आ लेजर इज एक्चुअल, A ledger is an actual account head to which you identify a transaction। जो लेजर होता है ना, वो एक्चुअल अकाउंट हेड होता है। मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन का, कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो बिना लेजर के आप कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। तो जो लेजर है ना, वो आपके ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करता है। मीन्स हो गया एक तरीके से उसका, एक तरीके से उसका क्या है, वो एक्चुअल हेड है। And must be used in all accounting voucher। Without a ledger we cannot record any transaction। ठीक है। बिना लेजर के हम किसी भी वाउचर पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वाउचर आएगा, यहाँ नीचे आप देख पा रहे हो ये वाला वाउचर। अगर आपको इसमें ट्रांजेक्शन करनी है तो आप जब तक लेजर क्लिक नहीं करोगे तब तक आप इसमें ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो।
ठीक है। बिना लेजर के हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑल लेजर हैव टू बी क्लासिफाइड इनटू अ ग्रुप। अब जितने भी आपके लेजर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ग्रुप में क्लासिफाई किए जाएंगे। अब आप यहाँ देख पा रहे हो अंडर लिख के आ रहा है। इस अंडर का मतलब ही है क्या, इस अंडर का मतलब ये है क्या कि ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप है। अब यहाँ पे ग्रुप को किस नाम से बताया गया, दिखाया गया, अंडर के नाम से दिखाया गया। ग्रुप को किस नाम से दिखाया गया, यहाँ पे अंडर के नाम से दिखाया गया है, ठीक है। तो जितने भी आपके लेजर बनेंगे उन सबको आपको ग्रुप में क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका ग्रुप सही है, जैसे आप मान लीजिए रेंट है, अब रेंट आपका कहाँ पे दिखता है, बैलेंस शीट में या पीएल में, तो रेंट आपका पीएल में दिखता है। अब वो आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो एक्सपेंस है तो आप किसमें शो करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो करोगे तो यहाँ पे आपको 28 ग्रुप में चॉइस करना पड़ेगा कि वो किसमें जाएगा, ठीक है। एप्रोप्रिएट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हर एक लेजर का एप्रोप्रिएट ग्रुप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एप्रोप्रिएट ग्रुप नहीं चॉइस करोगे तो आपका ये बैलेंस शीट और पीएल को एनअक्यूरेट दिखाएगा, मतलब वो करेक्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। द ग्रुप एंड लेजर आर क्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। और जो ग्रुप एंड लेजर होते हैं ये हमारे क्लासिफाई करते हैं किसको, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को, ठीक है। अगर आपने एक भी ग्रुप गलत डाल दिया, ठीक है, अब जैसे रेंट है आपका, अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, रेंट को आपने किस में डाल दिया, मान लीजिए एसेट में डाल दिया, तो अब आपका रेंट एक्चुअल में जाना चाहिए था किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन वो दिखने किसमें लगेगा, बैलेंस शीट में, ठीक है। तो एक्यूरेट ग्रुप हमें चॉइस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आइए मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, कुछ लेजर से बना के दिखा देता हूँ। तो लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, क्रिएट पे आना है। क्रिएट पे जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे लेजर आ जाएगा, ठीक है। ग्रुप भी बनाना है तब भी आपको क्रिएट पर ही आना है। अब लेजर पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखोगे तो नेम मांग रहा है कि आप क्या किस नेम से बना, कौन सा लेजर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बना दिया क्या, वेजेस। अब यहाँ पे आपको वेजेस का ग्रुप बताना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, वेजेस का ग्रुप बताना है कि वेजेस किस ग्रुप में जाएगा आपका, ठीक है। तो अब पहला क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल नहीं है, कैश नहीं है, करंट एसेट नहीं है, लायबिलिटी नहीं है, डिपॉजिट नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटी एंड टैक्स, एक्सपेंस डायरेक्ट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, फिक्स एसेट। तो ये 28 ग्रुप में से आपको एक एक्यूरेट ग्रुप चुनना पड़ेगा, चॉइस करना पड़ेगा। अब हमारा वेजेस क्या होता है, एक तरीके से खर्चा होता है, ठीक है। लेकिन जो वेजेस आपको होता है ना वो ट्रेडिंग एंड पीएल में दिखता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में जो भी लेजर्स जाते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, और पीएल में जो जाते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ग्रुप है ना वो किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। वेजेस आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप ले लेना है। अब बाकी के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये सारे ऑप्शंस आपके जीएसटी टीडीएस जब हम करते हैं तब यूज में, ठीक है। यहाँ पे आपको एंटर एंटर कर देना है। अब लास्ट में यहाँ पे देखोगे तो आपका क्या दिखा रहा है, ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है। अब ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है तो जो भी आपका क्लोजिंग होगा, या जो भी आपने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा आपका पिछले ईयर का, इस साल के लिए क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग बन जाएगा। तो जो भी आपका क्लोजिंग है इस साल के ओपनिंग में डाल दीजिए आप, ठीक है। अब आप यहाँ देख पा रहे हो डेबिट में क्या हो गया, अमाउंट ऐड हो गया, ठीक है। अब कोई दूसरा, अब जैसे डिस्काउंट अलाउ है। अब डिस्काउंट अलाउ आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है या इनकम है। अब यहाँ पे 28 ग्रुप में से ही देखना पड़ेगा आपको, एक्सपेंस है या इनकम। अब डिस्काउंट आपका जो होता है ना वो, अगर आप रिसीव कर रहे हो,
पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है। हाँ तो आइए। हाँ तो यहाँ पे डिस्काउंट होता है ना आपका एक तरीके से डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ होता है। अगर आप डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो जितना भी पेमेंट आना था उसमें से आपको डिस्काउंट का अमाउंट क्या किया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। मीन्स वो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव का मतलब ये है कि आपको जितनी पेमेंट करनी थी उसमें से आपने 200 रुपए क्या किए, आपको 200 रुपए वो रिटर्न मिल गए, या जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हो उसने 200 रुपए की आपको छूट दे दी, तो आपका क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा इनकम होता है कौन सा एक्सपेंस होता है। अब आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो, मीन्स किसी से आपको पैसे रिसीव होने थे जिसमें से आपने एज्यूम कर लेते हैं कि 200 रुपए 8,000 रिसीव होने थे जिसमें से आपने 500 रुपए की छूट दे दी, तो आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ कर दिया उसको। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। क्योंकि ये आपके पास 500 रुपए आने थे लेकिन आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट में दे दिया, तो आपके लिए क्या हो गया, ये 500 रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से किसी आप और पे आ जाते हैं। अब एबीसी कंपनी, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी आपके पर्सन के नेम होते हैं या जो कंपनी के नेम होते हैं वो हमेशा आपके किस में दिखते हैं, बैलेंस शीट में दिखते हैं। किस में दिखते हैं, बैलेंस शीट में। अगर आपका वो क्रेडिटर्स होता है तो लायबिलिटी में दिखता है, और अगर वो डेटर्स होता है तो आपका एसेट साइड दिखता है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि वो पार्टी जो है आपके लिए क्रेडिटर है या डेटर। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस कंपनी एबीसी कंपनी है तो मैं इसको किस में डाल देता हूँ, आप किसी में भी डाल सकते हो, बस आपको अपनी तरफ से देखना है कि आपको उसको पैसा देना है आप या आपसे उसको पैसा लेना है। ठीक है। तो क्रेडिटर्स में डाल देंगे। अब पिछले साल का कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा, मतलब ये क्रेडिटर्स हमारा पिछले साल का है। ठीक है। तो उस ईयर में हमने कुछ अमाउंट नहीं पे किया है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उसको ओपनिंग में दिखा दोगे। तो जितना भी आपका अमाउंट होगा वो ओपनिंग में आप डाल दोगे, तो यहाँ पे देखोगे आपका क्रेडिट बैलेंस आ गया। ठीक है। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लेजर्स का पीडीएफ डाल दूंगा, नहीं तो यहीं पे इमेज आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो यही था आपका क्या, लेजर एंड ग्रुप। अब यहाँ पे जो भी आप ग्रुप्स बनाओगे या लेजर बनाओगे, अब जैसे मैंने क्या किया, लेजर बना दिया है। अब मुझे किसी लेजर में गलती हो गई, अब जैसे मैंने एबीसी कंपनी का लेजर बनाया उसको मैंने सन्ड्री डेटर्स में डाल दिया, जबकि वो हमारा क्या था, सन्ड्री डेटर था मान लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, और लेजर पे जाने के बाद हमें क्या करना है, एबीसी कंपनी पे क्लिक करना है। अब एबीसी कंपनी हमारा जाना चाहिए सन्ड्री क्रेडिटर्स में, लेकिन ये चला गया किसमें, सन्ड्री क्रेडिटर्स में। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस साइड दिखाएगा, ये करेंट लायबिलिटी में दिखेगा, बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप टाइप करके नाम याद है ना आपको, तो आप टाइप करके भी यहाँ पे ग्रुप को ऐड कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आगे आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है। लास्ट में आप जाके क्या करिए, सेव कर दीजिए। तो आज का टॉपिक क्या होता है, खत्म होता है यहीं पर, क्रिएट एंड अल्टर ग्रुप का एंड लेजर का। क्रिएट एंड अल्टर आपका यही टॉपिक खत्म होता है। जिसने भी अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है कि कंपनी किस तरीके से बनती है, किस तरीके से अल्टर किया जाता है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके वो वीडियोस को देख ले। ठीक है। मतलब ग्रुप एंड लेजर से पहले कंपनी किस तरीके से बनाएंगे वो वीडियो जाके वो वहां पर देख सकते हैं। ठीक है। तो अगली वीडियो पे हम मिलेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं। ये जैसे ये चार्ट ऑफ अकाउंट रह गया, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे नीचे कुछ और भी चीजें रह गई, जैसे इन्वेंट्री हो गया, करेंसी हो गया, वाउचर टाइप हो गया। तो ये जैसे जैसे हमें नीड पड़ेगी ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको वाउचर टाइप बता दूं और आपका वाउचर यूज ही नहीं हो रहा है कहीं पर, तो जब आपको वाउचर टाइप की जरूरत पड़ेगी तब मैं वो टॉपिक आपको
बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हमने ग्रुप एंड लेजर पढ़ा है, तो ग्रुप एंड लेजर पढ़ा है, तो हम अभी कहाँ पर आएंगे? वाउचर्स में जाके कुछ मैं आपको ट्रांजेक्शन्स करके दिखाऊंगा छोटी सी। ठीक है, उसके बाद हमारा दोबारा से जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा क्रिएट में इन्वेंटरी मास्टर, जिसमें आपका स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ठीक है, जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, और शेयर भी कर दे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को क्या करिए, आप लोग शेयर करिए, जिसको भी टैली सीखना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।